Welcome to English class. Dear students, I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने डार्क देवर एंड गोल्डन आइट का सेकंड पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ मज़ीद ट्रांसलेशन की मदद से कहानी को समझने की कोशिश की थी। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हैरी एक शॉप पे जाता है और वहाँ पर जाकर जब लोगों को बड़ा रिलैक्स बैठा हुआ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद कहानी में क्या होता है। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर। मिस्टर बिटरिंग हवा में एक फायर करना चाहते थे। मिस्टर बिटरिंग ही मिस्टर हैरी है, यानी हैरी को अब उन लोगों को देखकर गुस्सा आया है और वो हवा में एक फायर करना चाहता है उस गुस्से से, ये उस गम में। व्हाट आर यू डूइंग? तुम लोग क्या कर रहे हो? यू फूल्स, तुम बेवकूफ़। ही थॉट, उसने सोचा, सिटिंग हेयर, वहाँ पर बैठे हुए। यू हैव हर्ड द न्यूज़, क्या तुमने ख़बरें सुनी हैं? वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस सयारे पर फंस चुके हैं। वेल, खैर, मूव, हरकत करो या कुछ करो। आरंट यू फ्राइटेंड, क्या तुम लोग खौफज़दा नहीं हो? आरंट यू अफ्रेड, क्या तुम लोग किसी गम में नहीं हो, परेशानी में नहीं हो? वट आर यू गोइंग टू डू, और तुम लोग क्या करने जा रहे हो? अब ये वो बातें हैं जो वो सोच रहा है कि यार ये लोग कितने रिलैक्स हैं और सारे यहाँ पर बड़े आराम से बैठे हुए हैं। इतनी देर में एक शख्स कहता है, हेलो हैरी, सेड एवरीवन। फिर सारे लोग कहते हैं, हेलो हैरी, लुक, देखो। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, यानी हैरी ने बाकी तमाम लोगों से कहा, यू डिड हियर द न्यूज़, तुमने ख़बरें सुनी होगी। द अदर डे, दूसरे दिन। डिडेंट यू, क्या तुमने ख़बरें नहीं सुनी? दे नोटेड एंड लाफ्ड, उन्होंने हाँ में अपना सर हिलाया और मुस्कुरा दिए। श्योर 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 हैरी, हाँ हाँ हैरी, हमने सुनी है ख़बरें। यानी उन तमाम लोगों ने ख़बरें सुनी हैं, तो अब वो ख़बर सुनने के बाद वो मुस्कुरा दिए, या हैरी की बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। What are you going to do about it? तो फिर तुम लोग इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? यानी वो हैरी पूछ रहा है कि तुम लोगों को पता चल गया है कि ज़मीन पर तो एक एटम बम गिरा है, जिसकी वजह से सारे वो तमाम रॉकेट्स जिन्होंने मरीख पर आना था वो तमाम तबाह हो चुके हैं। तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? डू हैरी, डू। व्हाट कैन वी डू, करें हैरी, हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? यानी वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हैरी क्या करें और हम कर क्या सकते हैं? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, हम एक रॉकेट बना सकते हैं और यही वो काम है जो हम कर सकते हैं। तो ये हैरी ने उनको जवाब दिया, अ रॉकेट, एक रॉकेट। हैरी, हैरी यानी कि हैरी, तुम ये चाहते हो कि हम एक रॉकेट बनाएं, टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस सारी तकलीफ़ या परेशानी में वापस आने के लिए। ओह हैरी, यानी हैरी, इसको छोड़ भी दो। यानी वो लोग ये कह रहे हैं कि तुम ये चाहते हो कि हम सारे मिलकर एक रॉकेट बनाएं सिर्फ इसलिए कि हम वापस उस दुनिया में जाएं कि जहाँ पर जंग हो रही है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जहाँ न्यूयॉर्क में एक बम ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तो तुम हमें चाहते हो हैरी कि हम सारे लोग मिलें, मेहनत से एक रॉकेट बनाएं और फिर हम वापस उस मुसीबत में अपने आप को ले जाएं। तो वो लोग एक परेशान हैं और एक सवाल कर रहे हैं, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक। अभी हैरी उनसे कह रहे हैं कि बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, लेकिन यकीनी तौर पर तुम वापस जाना चाहते होगे। हैव यू नोटिस द पीच ब्लॉसम, क्या तुमने कभी आड़ू की बहार देखी है? यानी आड़ू के दरख्त को फूलता हुआ देखा है। द ओनियंस, तुमने कभी प्याज को देखा है? एंड ग्रास, कभी घास को देखा है? यानी अब हैरी उन चीज़ों के नाम ले रहा है जो मरीख पर नहीं है, जो ज़मीन पर इंसान देखते थे और इंसान उससे फ़ायदा लेते थे। तो अब वो चीज़ें उनको रिमाइंड करवा रहा है। वाई, यस हैरी, सीम्स वी डिड, क्यों? हाँ हैरी, सीम्स वी डिड, हाँ ऐसा लगता है कि हमने ये चीज़ें देखी हैं। यानी कि हमने आड़ू की बहार भी देखी, हमने ऑनियंस को भी देखा, ग्रास को भी देखा। सेड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा, डजंट इट स्केयर यू,
क्या इससे तुम्हें खौफ नहीं आता? डजंट इट स्केयर यू? यानी ये जो सारा माहौल जिसमें अब तुम रह रहे हो, इससे तुम्हें खौफ नहीं आता? कांट रिकॉल दैट इट डिड मच हैरी। हम इसको याद नहीं कर सकते कि ये सब कैसे हुआ हैरी। इडियट्स, बगैर तो, या इडियट्स मतलब सुस्त लोगों। नाउ अब हैरी बिटरिंग वांटेड टू क्राई। बिटरिंग रोना चाहता था, यानी बिटरिंग से मुराद हैरी ही है। वो अब यानी उनकी सारी बातें सुनने के बाद कि वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं है काम करने के लिए, रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी। तुम लोगों को मेरे साथ काम करना पड़ेगा। इफ़ वी स्टे हियर, अगर हम यहाँ ठहरे रहे, विल ऑल चेंज, हम तमाम लोग बदल जाएंगे। द एयर, जहाँ की हवा। डोंट यू स्मेल इट? क्या तुम इसको सूंघते नहीं हो? समथिंग इन द एयर, इस हवा में कुछ है। अ मार्टियन वायरस, मरीख का कोई वायरस हो जैसे। मे बी सम सीड, या किसी किस्म का कोई बीज हो। और अ पोलन, या किसी किस्म का कोई पाउडर हो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यानी वो कह रहा है कि यहाँ की आबो हवा बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो तुम मेरी बात सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने हैरी को गौर से देखा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम। हैरी ने उनमें से एक का नाम लिया, सैम, और आगे से उसने कहा, यस हैरी, हाँ हैरी। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट? क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी ने सैम से कहा है, क्या तुम रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे? हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स। हैरी, मेरे पास काफ़ी सारा दांत पड़ा हुआ है, यानी दांत का सामान, लोहे का सामान मेरे पास काफ़ी सारा है। एंड सम ब्लूप्रिंट्स, और कुछ नक्शे भी हैं। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट? यू आर वेलकम। अगर तुम मेरी दुकान में एक रॉकेट पे काम करना चाहते हो, यू आर वेलकम, तो तुम काम कर सकते हो। आई सेल यू दैट मेटल फॉर $500। मैं तुम्हें ये सारी धात $500 में बेचूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट, और तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम एक बेहतरीन और काम करने वाला, अच्छे से काम करने वाला रॉकेट बना सकोगे। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम अकेले काम करोगे, इन अबाउट 30 ईयर्स, तो फिर तुम ये काम 30 सालों में करोगे। यानी हैरी, अगर तुम अकेले रॉकेट बनाने का काम करते हो, तो तुम्हें रॉकेट बनाने में कोई तकरीबन 30 साल का वक्त लग जाएगा। एवरीवन लॉफ्ड, सारे लोग हंसना शुरू हो गए। यानी अब हैरी अकेला जाकर 30 सालों में एक रॉकेट बनाएगा। डोंट लॉफ, हंसो नहीं। सैम लुक्ड एट हिम विथ क्वाइट गुड ह्यूमर। सैम ने उसकी तरफ एक अच्छे मज़ाहिया अंदाज में देखा। सैम, बिटरिंग सेड, योर आइज। अब अगेन से बिटरिंग ने यानी हैरी ने सैम को बुलाया है और कहा है कि योर आइज, तुम्हारी आंखें, और बात को अधूरा छोड़ दिया। व्हाट अबाउट देम हैरी? क्या हुआ मेरी आंखों को? क्या जानना चाहते हो, या क्या कहना चाहते हो मेरी आंखों के बारे में? डिडंट दे यूज टू बी ग्रे? क्या ये सुरमई रंग की नहीं थी? यानी कि तुम्हारी आंखें पहले सुरमई रंग की थी। वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर। वो कहता है, खैर अब तो मुझे याद नहीं है। यानी वो भूलता जा रहा है चीज़ों को, तो उसे ये भी नहीं याद कि मेरी आंखों का रंग कैसा था। दे वरंट दे? तो हैरी कह रहा है कि ये तो सुरमई रंग की थी, ऐसा नहीं था। वाई डू यू आस्क हैरी? हैरी, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यानी सैम पूछ रहा है कि तुम मेरी आंखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहता है, बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें पीले रंग की हो चुकी हैं, मैं इसलिए इसके बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारी आंखों का रंग बदल रहा है। उसने पहले कहा था कि इस मरीख की फ़िज़ा में कुछ है जिसकी वजह से हम लोग मे भी अपनी मेमोरी भी लॉस कर जाएं। तो आप देखें, जो सैम है उसको यही नहीं पता कि उसकी अपनी आंखों का रंग क्या है। इज़ दैट सो हैरी? क्या हैरी ऐसा ही है? सैम सेड, सैम ने कहा कैजुअली, इत्तेफाक से। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम अब काफ़ी लंबे भी हो चुके हो और काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके हो। यू माइट बी राइट हैरी, हैरी तुम ठीक हो जाओगे। सैम, यू शुडंट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखें पीली नहीं होनी चाहिए थी।
हैरी, हैरी, what color of eyes have you got? हैरी, तुम्हारी आंखों का रंग कैसा हो चुका है? अब वापस सैम हैरी से कह रहा है कि तुम्हारी आंखों का रंग भी यानी बदल चुका है। सैम ने कहा, माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, ये तो यकीनी तौर पर नीली हैं। यानी हैरी को इतना पता है मेरी आंखों का कौन सा रंग है, तो वो कहता है कि माई आइज दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखें तो नीली हैं। हियर यू आर हैरी, हैरी ये तुम देख सकते हो। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसे अपनी जेब से एक शीशा निकाल कर दिया। टेक अ लुक एट यूर सेल्फ, अपने आप को इस शीशे में देखो, इस शीशे में देखो तुम्हारी आंखें कैसी हो गई हैं। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, मिस्टर बिटरिंग हिचकिचा गए। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और फिर उन्होंने शीशे को अपने चेहरे के आगे बुलंद किया। देयर वर लिटिल, वहाँ पर छोटे, वेरी डिम फ्लैक्स, बहुत हल्के दाग थे, ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, उसकी नीली आंखों में सुनहरी रंग के, यानी उसकी नीली आंखें भी अब आहिस्ता आहिस्ता से सुनहरी हो रही थी। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, अब देखो तुम क्या कर चुके हो। सेट सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने कुछ देर के बाद कहा, यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया है। यानी अब हैरी ने जब ये देखा कि उसकी आंखों के रंग बदलता जा रहा है, तो उसने गुस्से में वो शीशा ही तोड़ दिया। तो आपने देखा कि कैसे फिक्शनलाइज किया गया है बातों को, यानी मरीख पर तो इंसानों का रहना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वो कहानी में क्या बता रहा है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं, उनकी सोच चेंज हो रही है, वो बातें भूलना शुरू हो चुके हैं, और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी चेंज हो रही है। जैसे सैम की आइज़ चेंज हो चुकी हैं, इसी तरह हैरी की भी आइज़ का कलर चेंज हो रहा है। और अगर वापस आने की बात की जा रही है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम वापस जाकर क्या करेंगे, क्योंकि ज़मीन पर तो जंग हो रही है और जंग में जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।